हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अपन पशु परिचर के लिए दोस्तों कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपके जितने भी साथी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के पास में अपने इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपको पशु परिचर की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों करवाने वाले हैं। चलेगा दोस्तों, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है अपना, ये कास्ट्रेशन बधियाकरण के ऊपर आज की अपनी क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बधियाकरण करने के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा होता है, सर्दी के अंदर, गर्मी में, वर्षा ऋतु में, या दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों जो कास्ट्रेशन यानी बधियाकरण करने के लिए उपयुक्त मौसम होता है वो सर्दियों का मौसम बिल्कुल बेस्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बधियाकरण करने के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा होता है, सर्दियों का मौसम उपयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बधियाकरण किस मौसम में नहीं करना चाहिए, कि कास्ट्रेशन पशुओं में कौन से समय में दोस्तों नहीं करना चाहिए, सर्दियों में, गर्मियों में, वर्षा में, या कोई नहीं। तो दोस्तों अपने सबसे उपयुक्त समय तो देख लिया है कि सर्दियां होती हैं। तो दोस्तों जो वर्षा ऋतु होती है इसके अंदर बधियाकरण यानी कास्ट्रेशन नहीं करना चाहिए पशुओं के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बधियाकरण करने की वजह से सांड में कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, कि जब सांड में बधियाकरण कर दिया जाता है तो दोस्तों उसके कारण किस बीमारी की संभावना बढ़ने लगती है। तो दोस्तों जो यूरोथ्रेसिस होती है ये इसकी संभावना दोस्तों बधियाकरण करने के कारण दोस्तों सांड में ये बीमारी बढ़ने लगती है। राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि बधियाकरण करने की वजह से घोड़े में कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। सांड के अंदर बात करें तो यूरोथ्रेसिस डिजीज जो बढ़ने की संभावना हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको बात करनी है हॉर्स घोड़े के बारे में, कि जब घोड़े का बधियाकरण कर दिया जाता है तो उसमें कौन सी बीमारी बढ़ने के दोस्तों चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों घोड़े के अंदर जो होती है डिजीज, ये सीरस क्रोट जो डिजीज होती है इसकी दोस्तों बढ़ने की संभावना हो जाती है घोड़े के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से किसे मादा में हीट का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है, कि ऐसा पशु जिसे मादा में हीट का ताव का पता लगाने के लिए दोस्तों पाला जाता है, तो उसे कौन से पशु को पाला जाता है, बुलकोक को, स्टीर को, या ट्रेजर बुल को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ट्रेजर बुल होता है आपका, ये मादा में हीट का ताप का पता यानी मद में है कि नहीं पशु, उसका पता लगाने के लिए पाला जाता है। किसे, ट्रेजर जो बुल होता है इसे मादा में हीट का पता लगाने के लिए पाला जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आप सभी के जितने भी भाई पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में दोस्तों क्लास को शेयर साझा जरूर करें। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि इलास्टिरेटर उपकरण किस काम में लेते हैं, सींग रोदन में, बधियाकरण में, खुरेरा में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इलास्टिरेटर जो आपका उपकरण होता है ये बधियाकरण कास्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। किस काम में लिया जाता है इलास्टिरेटर उपकरण, बधियाकरण कास्ट्रेशन करने के काम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मादा में बधियाकरण को क्या कहते हैं, कि किसी भी मादा को बधियाकरण किया जा रहा है तो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे, स्पेइंग, ओवरी, या ऑप्शन नंबर बी ए एंड बी, या दोस्तों हिटेरोटोमी। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों बोला जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिस मादा का बधियाकरण कर दिया जाता है उसे स्पेइंग, ओवरी, स्टेरोटोमी दोनों बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोवंश में नर जिसका मांस उत्पादन के लिए बधियाकरण किया जाता है, कि गोवंश का ऐसा मेल पशु जिसका बधियाकरण मांस उत्पादन के उद्देश्य से दोस्तों किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बुलकोक, स्ट्रीट, ट्रेजर बुल, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो नर पशु होता है जिसका बधियाकरण केवल और केवल मांस उत्पादन के लिए किया जाता है तो दोस्तों ऐसे पशु को स्टीर मेल बोलेंगे, यानी मेल स्टीर किसे बोलते हैं, जिसका बधियाकरण ओनली फॉर मांस उत्पादन के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोवंश में नर जिसका बोझा ढोने के उद्देश्य से बधियाकरण किया जाता है, कि गोवंश का ऐसा पशु जिसका केवल और केवल जो कास्ट्रेशन होता है वो बोझा ढोने के उद्देश्य से किया जाता है, तो ऐसे पशु को क्या बोलेंगे? बुलकोक, स्टीर, होग या स्टेज। तो दोस्तों जो बुलकोक मेल होते हैं इनका बधियाकरण जो किया जाता है वो बोझा ढोने के लिए, कृषि कार्य करवाने के लिए दोस्तों इनका कास्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सींग रोदन की उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो दोस्तों सींग रोदन का जो उपयुक्त समय होता है वो 3 से 10 दिन या 20 से 10 दिन या दोस्तों 20 से 30 दिन की उम्र या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो 3 से 10 दिन की उम्र होती है ये सींग रोदन करने की सबसे बेस्ट अवस्था होती है। इस दिनों के अंदर दोस्तों सींग रोदन किया जा सकता है पशुओं के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सींग रोदन में कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? NaOH, KOH, CuSO4 या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों NaOH और KOH दोनों के दोनों रसायन सींग रोदन में काम में लिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इलेक्ट्रिकल डी हॉर्नर से सींग रोदन करते समय तापमान समय कितना होना चाहिए? कि जो इलेक्ट्रिकल डी हॉर्नर होता है जिससे आप सींग रोदन किया करते हैं तो उसका दोस्तों समय और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसमें 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकंड के लिए दोस्तों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बधियाकरण की रक्तवीन विधि कौन सी होगी? बुर्डिजो कास्टिलेटर के द्वारा, रबर के छल्लों के द्वारा, चीरा लगाकर वसनों को निकाल देना या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो दोस्तों जो बुर्डिजो कास्टिलेटर होता है इसके द्वारा भी रक्तवीन विधि होती है और रबर के छल्लों के द्वारा भी, यानी दोनों की दोनों जो विधि होंगी ये रक्तवीन विधि होती है, क्लोज्ड विधि जिन्हें बोलते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन बधियाकरण के बारे में असत्य होगा? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, पहला कथन देखते हैं कि बधियाकरण करने से शरीर का वजन बढ़ता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। बधियाकरण से शुक्रजनन बंद हो जाता है, ये भी आपका कथन सही होगा। और तीसरा कथन देखते हैं कि बछड़े में 8 से 10 सप्ताह की उम्र में बधियाकरण किया जाता है, ये भी सही है। और बात करें चौथे कथन के बारे में कि सूअर में 6 सप्ताह की उम्र में किया जाता है, दोस्तों ये आपका गलत होगा, क्योंकि सूअर में जो कास्ट्रेशन बधियाकरण होता है वो होता है दोस्तों 2 सप्ताह की उम्र के अंदर दोस्तों सूअर में बधियाकरण कर देना चाहिए। तो दोस्तों तीनों के तीनों फर्स्ट तो सही होंगे और जो ऑप्शन नंबर डी है आपका ये इसमें गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना क्या कहलाता है? कि जब बछड़ा कुछ विकसित हो जाता है तो उसके बाद में उसे माँ का दूध छुड़ाना आवश्यक हो जाता है, तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों जो वीनिंग होती है यानी बछड़े को माँ से अलग करना, दूध छुड़ाना ही दोस्तों वीनिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बछड़े में वीनिंग की उम्र कितनी होती है? तो दोस्तों जो बछड़ा होता है इसके अंदर वीनिंग की उम्र दोस्तों 90 दिनों की होती है, यानी जो गोवंश का बछड़ा होता है इसे 90 दिनों के अंदर दोस्तों बछड़े को मां से अलग कर देना चाहिए, यानी दूध छुड़वा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुअर में वीनिंग उम्र क्या होती है? जो पिग होता है आपका उसमें वीनिंग की उम्र क्या होती है? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह है दोस्तों 10 सप्ताह। तो दोस्तों जब 8 सप्ताह का सुअर हो जाता है तो उसे दोस्तों उसकी माँ का दूध छुड़वा देना चाहिए, यानी वीनिंग क्रिया आपको उसमें कर देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो बधियाकृत पिग होता है वो क्या कहलाता है, यानी जिस सुअर का दोस्तों बधियाकरण कर दिया जाता है वो क्या कहलाता है? होग, गिल्ड, वेडर या दोस्तों नेचुर। तो दोस्तों जो बधियाकरण किया हुआ सुअर होता है ये होग कहलाता है। क्या कहलाता है? होग कहलाता है। बधियाकृत किया हुआ सुअर क्या कहलाएगा? होग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बछड़े में बधियाकरण की उचित उम्र क्या होती है? जो बछड़ा होता है उसमें जो कास्ट्रेशन होता है वो किस उम्र के अंदर दोस्तों कर देना चाहिए? तो 8 से 10 सप्ताह का जो बछड़ा होता है उसके अंदर दोस्तों ये क्रिया यानी कास्ट्रेशन कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से रक्तवीन बधियाकरण किस विधि को
कहते हैं? जो रक्तहीन कौन सी विधि होती है कि ऐसी विधि जिसमें कास्ट्रेशन तो किया जाता हो लेकिन ब्लड बाहर नहीं आता हो, यानी रक्त वाहिनिकाओं को काटने की जरूरत नहीं पड़े। खुली विधि, बंद विधि, सर्जिकल विधि या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो रक्तहीन विधि होगी वो क्लोज्ड विधि यानी बंद विधि होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मातृत्व के गुण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन, एपिनेफ्रिन, प्रोलैक्टिन या वैसोप्रेसिन? तो दोस्तों जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये मातृत्व के गुण के लिए पशुओं में जिम्मेदार होता है। और दोस्तों गाय की तुलना में भैंस के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण दोस्तों मातृत्व का गुण ज्यादा विकसित होता है। किसमें? भैंस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सुअर में बधियाकरण की उम्र कितनी होती है? तो दोस्तों जो सुअर होता है उसका कास्ट्रेशन आपको दोस्तों 2 सप्ताह के अंदर कर देना चाहिए। कितने दिनों के अंदर कर देना चाहिए? यानी 14 से 15 दिनों का जब वो आपका सुअर हो जाए तो दोस्तों उसमें कास्ट्रेशन कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बधियाकरण किए हुए घोड़े को क्या कहते हैं? कि जिस घोड़े का दोस्तों कास्ट्रेशन कर दिया जाता है तो उस घोड़े को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों गिल्ड बोलते हैं बधियाकृत मेल हॉर्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बधियाकरण करते समय रबर के छल्लों को पहनाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? तो दोस्तों जो इलास्टिरेटर होता है ये रबर के छल्ले पहनाने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है, जो एक प्रकार की रक्तहीन विधि होती है, क्लोज्ड विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसमें बधियाकरण नहीं किया जाता है? गिल्ड, स्टीट, ट्रेजर बुल या कैफोन? तो दोस्तों जो ट्रेजर बुल होता है इसके अंदर दोस्तों बधियाकरण नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से वेटनरी साइंस से मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए, पशु परिचर के लिए तो दोस्तों जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। और दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, अगर चैनल को अपने सभी साथी भाइयों के पास में शेयर नहीं किया है दोस्तों तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जितना आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखेंगे दोस्तों उसी तरीके से हम आपके लिए बेहतरीन और दोस्तों शानदार क्लासेस डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।